हेलो। हेलो, आपको आवाज आ रही है? अब आपको वॉइस इज ऑडिबल? तन्मय। हेलो। रेयान। नो, आवाज ही नहीं आ रही है। सब कुछ सही है यहाँ पे। पता नहीं क्या।
हेलो। हेलो रियान। नाउ ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आवाज आएगी। बाकी लोगों को देखो, आवाज आ रही है क्या? हर्षित, तन्मय, बताओ। हर्षित, तन्मय। लास्ट क्लास में देखो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, बताओ। रियान बेटा, कहाँ तक देख पहुंच गए तुम लोग? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर्स, उसी कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग आज। पावर ऑफ लेंस हो गया था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर्स चल रहा था, है ना? आज देखते हैं। एक देखो ये लेंस है, सॉरी मिरर है ये वाला। हेलो तन्मय। इसका एफ है देखो 15 सेंटीमीटर, इसका एफ है 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा है यहां से 45 सेंटीमीटर पर। पूछा गया फाइनल इमेज कहां पर बनेगी, फाइनल इमेज कहां पर बनेगी ये निकालना है। ठीक है, अब देखो यहां पर पहले आपको समझना है कि यहां से इस ऑब्जेक्ट से जो रे चलने वाली है वो पहले किससे मिलेगी? लेंस से। रे कहां चलेगी? इस तरफ। इस तरफ क्या होगा? अगर आपको पॉजिटिव मानना है इधर पॉजिटिव मान लो, इधर क्या मान लो? नेगेटिव। तो पहले सॉल्व किसके लिए करेंगे? लेंस के लिए। फिर लेंस के बाद कहां जाएगी रे? मिरर को जाएगी। फॉर्मूला किसके लिए लगेगा? मिरर के लिए लगेगा। फिर लौट के आएगी रे, टकरा के रे वापस। फिर फॉर्मूला किसके लिए लगेगा? लेंस के लिए लगेगा। बताओ, ये जो पैटर्न है वो आपको समझ में आया? लेंस फिर मिरर फिर लेंस। बताओ। शशांक, रियान, हर्षित, तन्मय, बताओ क्या ये पैटर्न आपको समझ में आया? हेलो, आ गया ना? तो पहला काम यहां करके दिखाओ। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बाई लेंस, इतना करके दिखाओ। चलो आंसर भेजो इसके। इसके द्वारा इमेज कहां पर बनेगी?
कैसे करेंगे ये वाला सॉल्व? देखो यहाँ पर इसके द्वारा इमेज कहाँ पर बनेगी, देखो इसके लिए देखो, इधर मान रहा है पॉजिटिव, इधर मान रहा है नेगेटिव, इसके लिए एफ कहाँ पर होगी, इस तरफ होगी। एफ कैसा हुआ देखो यहाँ पर +30, ठीक है। एक्स ओ कहां पर है, नेगेटिव साइड -45। एक्स आई की वैल्यू निकालनी है आपको। रेयान बताओ क्या आंसर आएगा इसका? ऑब्जेक्ट यहां पर है, रे इस तरफ चलने वाली है, आपने इस तरफ पॉजिटिव माना है, इस तरफ नेगेटिव। इसकी एफ क्या है 30, ये कितना है 45। एक्स ओ की वैल्यू कितनी -45, एफ की वैल्यू +30। सॉल्व किया, एक्स आई इक्वल्स टू एक्स ओ इंटू एफ अपॉन एक्स ओ प्लस एफ। रखते हैं यहाँ पर वैल्यू हम लोग, -45 इंटू 30 अपॉन -45 प्लस 30, -45 प्लस इंटू 30 अपॉन +15, सॉरी -15, कितना आया ये +90 आया। यानी इससे इस तरफ बनेगी इमेज, बना दी 90 सेंटीमीटर दूर। अब आ जाओ मिरर के लिए। ऐसे लिखा मैंने f इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब बताओ ये जो इमेज बनी है, यहां से दूरी कितनी है 90 सेंटीमीटर, पूरी दूरी कितनी है 180 सेंटीमीटर, कितनी बची ये 90 सेंटीमीटर। अब बताओ ऑब्जेक्ट यहां पर है, मिरर ये है, ठीक है। इस तरफ मान लो पॉजिटिव, इस तरफ मान लो नेगेटिव, इसकी फोकल लेंथ इस तरफ, f कैसा हुआ पॉजिटिव, एक्स ओ कैसा हुआ, देखो इस तरफ है ना, कैसा हुआ ये पॉजिटिव, कितना +15 +90। एक्स आई निकाल दो यहां से, कितना हो जाएगा एक्स ओ इंटू एफ अपॉन एक्स ओ माइनस एफ। मिरर का फॉर्मूला यही होता है, एक्स ओ इंटू एफ अपॉन एक्स ओ माइनस एफ। अप्लाई करो यहां पर वैल्यू, कितना देखो हो जाएगा 90 इंटू 15, 90 माइनस 15 कितना हुआ देखो 90 इंटू 15 अपॉन 75, 15 5 जा, ये हो गया 18। यानी यहां से, वेरी गुड हर्षित, वेरी गुड, बहुत अच्छे, कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास मिरर है, आंसर आया अपने पास 18 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव किस तरफ है, हमने माना है इस तरफ, इस तरफ क्या माना है नेगेटिव, तो ये मेरे पास आ गई +18, ठीक है। अब देखो दोबारा मुझे क्या मिलने वाला है, अब लेंस, यहां से यहां तक की दूरी देखो कितनी है अपने पास, पूरी कितनी थी 180, जिसमें से 18 सेंटीमीटर घटा दो यहां पे, कितना देखो आया ये वाला 180 माइनस 18। रे कहां जाने वाली है देखो इस तरफ, इस तरफ क्या माना लेंस के लिए पॉजिटिव, इस तरफ क्या माना नेगेटिव। लेंस की फोकल लेंथ कितनी है +30, ठीक है। एक्स ओ
और एफ की वैल्यू देखो कितनी है, देखो मेरे पास 162। साइन कैसा होगा यहां पर, निगेटिव, +30। क्या निकालना मुझे, एक्स आई। करो सॉल्व, यहाँ पे कितना आएगा देखो, बताओ मुझे सॉल्व करके कितना आया। फाइनल इमेज आ गई इतनी। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई इक्वल्स टू एक्सओ इंटू एफ अपॉन एक्सओ प्लस एफ। ये होता है लेंस फॉर्मूला, ठीक है। वैल्यू पुट करो, बताओ कितना आंसर आया। फाइनल आंसर कितना आया बताओ, सॉल्व करके इसको। +36.8। ओके, सही आंसर आया, +36.8। यानी इमेज कहाँ बनी, इस तरफ, यहां से 36.8 सेंटीमीटर पर बनी इमेज। अब आपको बात आते हैं, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, इससे आसान क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं, इससे आसान क्वेश्चन आईआईटी के अंदर आते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखना एक बार, ऑप्टिक्स के क्वेश्चन देखना आईआईटी के, तो आपको लगेगा कि हाँ, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन आई। ठीक है, अब बताओ ह्यूमन आई के बारे में आप लोगों ने पहले से पढ़ाया था, शशांक। नेक्स्ट चैप्टर, हाँ, ह्यूमन आई के बारे में कहाँ पढ़ा है आपने, बताओ हर्षित। बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में, बहुत इंटरेस्टिंग ये वाला ह्यूमन आई। मजा आ जाएगा जानने को, इसके बारे में जान के। पढ़े हैं सर, ओके, क्लास 8 में पढ़ा था, ओके वेरी गुड, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, जैसे कोई एक आदमी है,
थोड़ा गुस्से में है, ठीक है। इस तरीके से एक आदमी है। अब देखो क्या हुआ, इसने सामने एक ये एक जग है। अब बहुत अच्छे समझना बात को क्या होने वाला है यहां पर। ये इस जग को देख रहा है, ये इस जग को कब देख पाएगा बताओ? व्हेन दिस मैन कैन सी दिस जग, बताओ। सबसे बिल्कुल बेसिक बात, ये आदमी इसको कब देख पाएगा? जब इसके पास से लाइट रे जाएंगी, बताओ। कुछ ऐसा हुआ कि ये लाइट रे नहीं जा पा रही हैं, तो क्या आदमी इसको देख पाएगा बताओ? पहला पॉइंट, नहीं देख पाएगा। सिंपल सी बात। मान लो कि कमरे में अंधेरा हुआ, एक कमरा है जिसमें लाइट बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या ये आदमी इसको देख पाएगा, जग को? नहीं देख पाएगा। दूसरी बात देखते हैं। चलो लाइट, कमरे में लाइट है, कमरे के अंदर लाइट है, प्रॉपर लाइट है, सीएफएल जल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने आंखें बंद कर रखी हैं, तब अगर उसने आंखें बंद कर रखी हैं तब देख पाएगा, बताओ ये? नहीं, सीधी सी बात है। अब दूसरा देखो बात यहीं पर, इसकी आंखें खुली हुई हैं, इसकी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन इसकी आंख का ब्रेन से कोई कनेक्शन नहीं है, इसकी आंख का ब्रेन से कनेक्शन नहीं है। तो बताओ, ये देख रहा है, क्या वो इंफॉर्मेशन इसके दिमाग में पहुंच पाएगी? क्या ये बता पाएगा कि सामने जग रखा है? बताओ। नहीं, ठीक है। अब बात आती है यहां पर, जैसे जैसे ये एक लेंस है, आपको वो बता रहा हूं, बेसिक बता रहा हूं इसका मैं। ये देखो एक लेंस है अपने पास, एक यहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां से लाइट रे गई और यहां पे जाके मिली, इस तरीके से। एक आदमी इसको यहां से देख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके सामने लेंस रखा है, यहाँ की इमेज की यहाँ पर बन रही है। तो बताओ, ये बता पाएगा दूर से देखते हुए, ये आदमी इसको देख के बता पाएगा कभी भी कि हाँ इसके द्वारा लाइट रे यहाँ निकली और यहाँ मिल रही है? बताओ, क्या ये बता पाएगा आदमी कि इसके द्वारा लाइट रे, क्या लाइट रे हमें दिखती हैं? क्या लाइट रे हमें विजिबल होती हैं, दिखती हैं कि यहाँ ऐसे गई ऐसे मिल गई जाके? नहीं। तो यहाँ पर इमेज बनी है, इसको पता करने का एक तरीका होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लगा देते हैं, स्क्रीन लगाते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रीन बोलते हैं, जहां पर हमें यह दिखता है कि इस ऑब्जेक्ट की यहां पर एक इमेज बनी है। तो ये तभी पता लगता है मुझे बाहर से कि जब हम यहीं पर एक स्क्रीन लगा दें। हम यहां पर करें, वैल्यू कैलकुलेट करें, जैसे ये मेरे पास है 30 सेंटीमीटर, इसका एफ है 20 सेंटीमीटर, और स्क्रीन लगा दें 60 सेंटीमीटर पे, तो हम ये बता पाएंगे कि हाँ यहां पर इमेज बन रही है। बात आई समझ में? तो इमेज को पढ़ने के लिए एक स्क्रीन चाहिए होती है। क्या आपको ये समझ में आया स्क्रीन क्यों चाहिए मुझे? बताओ,
स्क्रीन की जरूरत क्या है, बात समझ में आई? शशांक, हर्षित, तन्मय, रियान, बताओ क्या स्क्रीन की जरूरत समझ में आपको आई? ठीक है, बता रहा हूं। जैसे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ओ यहां पर ऑब्जेक्ट मैंने दे रखा है, ये एक लेंस है। इस ऑब्जेक्ट की यहां पर इमेज बनती है बाय कैलकुलेशन, बननी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है यहाँ पे, जो देख रहा है, उसको कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पे एक इमेज बन गई है? बताओ। क्योंकि लाइट रे है, वो दिखती तो है नहीं, तो वो जो इमेज यहाँ पर बनने वाली है समझ में कैसे आएगी? तो उसको समझने के लिए मैंने क्या लगाई, यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई, जहां पर लाइट रे फोकस होंगी और समझ में आएगा यहाँ पर एक इमेज बन रही है। ठीक है, अब देखो, एक आपको एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट देखो क्या है, एक कैंडल है, इसके सामने आपने क्या किया, एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखा। जो कौन सा लेंस होता है अपने पास? कॉन्वेक्स लेंस होता है। मार्केट से ले आए या आपके पास किसी के पास होगा। एक यहां पर है, वॉल है, ठीक है। तो जब आप देखोगे, ये जो कैंडल की जो यहां पर जो शेप बनना है फायर का, यहां से देखो ऐसे जाएगी, ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो ये जो शेप बनने वाली है, यहां पर इमेज बनने वाली है, जस्ट उल्टी बनेगी। हम भी देखते हैं ना, जब रियल इमेज बनती है इसके द्वारा, तो उसका मैग्निफिकेशन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इमेज कहां बनती है? उल्टी बनती है। तो ये जो इमेज बन रही है, स्क्रीन पर जो इमेज इमेज दिख रही है, वो कैसी आ रही है? रियल आ रही है। रियल इमेज बन रही है। और कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड है यहां पर। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो। ओके, अब बात आते हैं हम लोग ह्यूमन आई को समझने वाले हैं। देखो यहां पर क्या हुआ, अगेन देखो एग्जांपल बताना। एक जग रखा है, इसको ये देख पा रहा है, इसका ब्रेन का कनेक्शन भी सबको सही है। ये बोल पा रहा है कि हाँ सामने एक जग रखा है, ये बोल पा रहा है। अब मुझे ये बात बताओ आप, कि यहां इस आंख में जो लेंस होगा, इस आंख में जो लेंस होगा वो कैसा होगा? बताओ। कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा? बताओ। इसकी जो इमेज बन रही है, हम उसी को पढ़ सकते हैं जिसकी इमेज रियल होती है। क्या ये इसकी इमेज को पढ़ पा रहा है? कि यहाँ सामने एक जग रखा है, सब कुछ बता पा रहा है ना? इसका मतलब ये जो लेंस है एक रियल इमेज बना रहा है। जब रियल इमेज बना रहा है, इसका मतलब ये जो लेंस है, आंख का लेंस, वो कैसा होना चाहिए? कॉन्वेक्स होना चाहिए। बताओ, ये बात समझ में आई अभी तक?
कि आखिरकार आंख का जो लेंस है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। है ना? शशांक, समझ में आया आपको ये? ह्यूमन आई का लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। वजह समझ में आपको आई? कॉनकेव आया। कॉनकेव अगर होगा, देखो, अगर कॉनकेव लेंस होगा तो इमेज कैसी बनेगी? याद आ रहा है आपको? रियल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। याद आया? इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज को पढ़ना, स्क्रीन पे लाना इम्पॉसिबल है। जब तक स्क्रीन पे बात नहीं आएगी तब तक उसको हम पढ़ नहीं सकते। अब देखो यहां पर इस लेंस के बारे में कुछ और बात करते हैं। ह्यूमन आई के लेंस के बारे में और बातें करते हैं। आई कुछ इस तरीके से है, ठीक है? इस आई का ये लेंस है और यहां पर होती है स्क्रीन, होती है यहां पे होती है स्क्रीन। यहां से रे आके यहां पहुंचती है और यहां पे क्या बनती है? इमेज बनती है। अब ये बताओ मुझे बात, ये जो लेंस है, ये जो लेंस है वो सभी रे को, अगर हमें जो इमेज बनानी है तो सभी रे कहां पर फोकस होनी चाहिए? शार्प इमेज बनने के लिए कहां पर? स्क्रीन पर होनी चाहिए। सोचो एक बार इसके बारे में। जितनी किसी भी प्रकार की रे हो, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो, ये जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से एडजस्टेड होना चाहिए कि आपका इमेज हमेशा कहां पर बने? स्क्रीन पर बने। बताओ, तभी उसको हम रीड कर पाएंगे। अब जैसे क्या होता है, ध्यान से देखना। बहुत अच्छी बात देखना आप, कि जब हम कोई बुक पढ़ते हैं, ए बी सी कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो जब ए को देखते हैं तब ए की इमेज बनती है, ध्यान से, फिर बी की इमेज, फिर सी की इमेज, फिर डी की इमेज, फिर ई की इमेज। जब ये देख रहे होते हैं तो नीचे वाले ऑब्जेक्ट की इमेज क्लियर नहीं बनती है। कभी आपने नोटिस किया इस बात को? जैसे इसको देखते हैं इसकी इमेज बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लेंस है, ये जो लेंस है ना, इसकी जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ जो होगी, क्या वो चेंज हो सकती है? बताओ। अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग जगह फोकस कर रही है, मतलब ये जगह एकदम फिक्स कर रखी है। कोई भी पॉइंट कहीं पर भी हो, इमेज उसको हमेशा इतनी दूरी पर ही बनानी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? ये जो लेंस है इसको
अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा, बताओ। बताओ, करना पड़ेगा एडजस्ट। बाकी लोग बताएं। क्या ह्यूमन आई के लेंस में ये एक एक्स्ट्रा फीचर होना चाहिए कि वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके, ताकि हर चीज आराम से देख सके वो। इसका मतलब अगर ये लेंस सॉलिड हुआ, सोचना आप बात, सॉलिड हुआ तो बताओ वो अपनी जगह पर बार बार कंप्रेस हो सकता है क्या? बहुत हार्ड हुआ अगर ये लेंस बहुत हार्ड हुआ, इसका जो शेप है जब तक चेंज नहीं होगा तब तक फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये जो लेंस है वो किसका बना होता है? एक लिक्विड का बना होता है, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे की जो मसल्स होती है ना, इसके ऊपर की मसल्स होती हैं जो, वो इस तरीके से होती हैं कि वो लेंस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करती रहे। अब आप लोग बताओ मुझे लेंस के बारे में, और बताओ लेंस के फीचर क्या हो सकते हैं? ह्यूमन आई के लेंस के फीचर और क्या हो सकते हैं, बताओ। कुछ सारी बात, स्पेशल बात ह्यूमन आई के बारे में शेयर करो, ह्यूमन आई के लेंस के बारे में। अब बताओ ह्यूमन आई का इमेज फॉर्मेशन समझ में आपको आया? बताओ कैसे इमेज बनाती है ह्यूमन आई का लेंस, कैसे इमेज बनाता है, समझ में आ गया? लेंस समझ में आ गया ह्यूमन आई का, ठीक है। अब देखो आपको एक वो दिखाते हैं, इमेज बनाते हैं, आपको दिखाते हैं।
ठीक है, मैं एक आपको एक इमेज बनाने वाला हूं ह्यूमन आई की। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन लेंस है ये। ये देखो है सिलरी मशल। और देखो बताता हूँ, इसको बोलते हैं, स्क्रीन को बोलते हैं यहाँ पे रेटिना बोलते हैं। इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहां से निकलती हैं ऑप्टिक नर्व जो पहुंचाती है इंफॉर्मेशन ब्रेन में। यहाँ पर होता है एक्वस ह्यूमर। एक ऊपर नहीं होता जो स्टार टाइप का दिखता है, उसको बोलते हैं पपेल बोलते हैं। यहाँ पर होता है आइरिस होता है। ऊपर का जो पार्ट होता है इस तरीके से उठा हुआ पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, थोड़ा सा इमेज अच्छा नहीं बनाया, लेकिन फिर भी बना लो, उसको ड्रॉ कर लो उस तरीके से। एक्वस। नोट कर लेना, बताना उसके बाद।
क्या हुआ तुम्हें तन्मय? क्या हुआ, जाना है क्या? चाचा की शादी में जाना है? अच्छा, बस थोड़ी देर और। ठीक है, देखो यहां पर हेडिंग लिखो, ह्यूमन आई। लिखो इसमें, इसके लिखो यहाँ पे, इट इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। लिखो इसके बारे में, इट इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to see which is used to see the objects by human being. It is like a camera for human being. कैमरे में क्या क्या होता है? स्क्रीन भी होती है और लेंस भी होता है कैमरे में। तो ये किसका पैसा रखा है? ठीक है, अब बताओ, हमने अच्छे से पढ़ लिया लेंस। अब क्या चाहिए उसके लिए? एक स्क्रीन चाहिए। स्क्रीन क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। ठीक है, देख लो यहां पर, इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इनसाइड द आई। इट इज अ लाइट सेंसिटिव screen inside the eye which is used for image formation. ओके, नोट हुआ? ठीक है, अब बताओ, आई के अंदर जो लेंस है, जो स्क्रीन है, बहुत ही सेंसिटिव होती है। उस सेंसिटिवनेस को बचाने के लिए क्या होता है, एक ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जो उसको बचाती है। मतलब आंख में चोट ना आए, कुछ ना हो, लाइट ज्यादा ना आए, उसको बचाने के लिए उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, बाहर से धूल को बचाने के लिए, है ना? तो उस मेम्ब्रेन का नाम होता है कॉर्निया। देखो यहां पर, इट इज अ थिन मेम्ब्रेन विच कवर्स द आई ट्रेल। इट इज अ थिन मेम्ब्रेन which covers the eye trail। ठीक है, और ये भी एक तरीके का क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है।
ठीक है, मतलब जब भी कोई लाइट एंटर करेगी तो पहले एंटर कहां करेगी, पहले किससे टकराएगी वो, कॉर्निया से टकराएगी, फिर जाके वो लेंस में जाएगी। तो कुछ यहां पर रिफ्रैक्शन ऑलरेडी हो जाता है, कुछ यहां से लाइट यहां पर बेंड हो जाती है। तो ये भी एक तरीका क्या है, लेंस है। देख लो यहां पर कॉर्निया ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ लेंस। ठीक है, अब देखो एक्वस ह्यूमर, एक्वस देखो ह्यूमर कहां पर है, ये, ठीक है, एक्वस ह्यूमर देखो यहां पर इस तरीके से है, ये होता है इस तरीके से, एक मिनट, ये मतलब इस तरीके से होता है, इसके ऊपर होता है, ये जो पार्ट है ना यहां पर इस तरीके से भरा होता है यहां पर एक्वस ह्यूमर पूरे में। इट इज अ फ्लूइड, लिखो यहां पर, इट इज अ फ्लूइड which fills the space between, it is fluid which fills the space between cornea and lens। देखो यहां पर, it is fluid which fills the space between cornea and eye lens। लिखा सभी ने, ठीक है, अगला लिखो आई लेंस। अगला लिखो आई लेंस। देखो यहां पे, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, लिखो इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ transparent and transparent and flexible, transparent and flexible jelly like material, transparent and jelly like material। its curvature, देखो its curvature can be adjusted with the help of, its curvature can be adjusted with the help of ciliary muscles। ठीक है, अब देखो आपको बताते हैं, सी का एक अच्छा बताते हैं। जैसे देखो ये आई है, ये इसका सिलरी मसल्स,
इस तरीके से ये आपका लेंस, ये कॉर्निया, ठीक है। और यहाँ पर एक्वस ह्यूमर। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर बाहर आपने क्या किया, दिन दिन में सन को देखना चाहा, दिन में आप सन को देख रहे हैं, तो बताओ क्या होता है। जैसे ही आप दिन में अगर सन को देखते हैं, कोई ब्राइट स्पॉट देखते हैं, ब्राइट लाइट देखते हैं, तो क्या होता है, आपकी आंखें तुरंत बंद होने लगती हैं, है ना। क्यों होती हैं, कैसे बंद हो पाती हैं, कम से कम लाइट जाए, तो उसको कौन एडजस्ट करता है, ये जो मसल्स हैं यही यहाँ पे क्या करती हैं, एडजस्ट करती हैं, ताकि जिससे कम से कम अगर लाइट जाएगी आंख के अंदर, कम से कम डैमेज होगा। आई को डैमेज कम से कम होगा, ठीक है। अगला लिखो, इट इज अ होल, इट इज अ होल इन द middle of the iris, through which light enters in the eye। अच्छा आप ये बताओ मुझे, अगर मान लो बहुत कम लाइट है, डिम लाइट है, बहुत कम लाइट है यहाँ पर, और किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा बहुत कम लाइट आ रही है, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करते हो ना, उसको बहुत ध्यान से देखते हो, बहुत सोचते हो उसके बारे में। तो जब ज्यादा प्रेशर दोगे आंख के ऊपर, तब भी बताओ डैमेज होगा कि नहीं होगा आंखों को। डिम लाइट में और बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में, दोनों ही केस में आंख को डैमेज होगा, बताओ, है ना। इसीलिए देखो अपने पेरेंट्स बोलते हैं कि लाइट कम है तो मत पढ़ो, या मत मत देखो उसको, ऐसी चीज मत करो, या बहुत तेज लाइट है या स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन है, ज्यादा स्क्रीन ब्राइटनेस होगी तो उसको मत देखो, ऐसा बोलते हैं ना। या खुद ही को फील होने लगता है कुछ देर बाद। आया समझ में। अगला देखो, these are the muscles which maintain, which are attached to eye lens and can modify the shape of
द शेप ऑफ आई लेंस। ठीक है, नोट करते जाओ उसको। It controls the amount of light entering the eye by changing the size of pupil। जहां से लाइट एंटर होती है ना उसी की साइज कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। लास्ट में ऑप्टिकल नर्व, जहां से स्क्रीन पे बनी जो भी इंफॉर्मेशन है इमेज के बारे में उसको ब्रेन तक पहुंचाना, ये काम होता है ऑप्टिकल नर्व का। दीज आर द नर्व्स which take the image which take the image to the brain, which take the image to the brain in the form of in the forms of in the form of electrical signals। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ठीक है, आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब हमें पढ़ना जो है वो पढ़ना है डिफेक्ट्स ऑफ आई। जो आपके डिफेक्ट्स होते हैं आई लेंस के, उसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को। जो लोग ग्लास का यूज करते हैं, ग्लासेस का, वो क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बाय सभी को। तन्मय शादी में घुमाना। ओके, बाय सभी को। शशांक बाय, तन्मय बाय।